स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तानी सेड एंग्रीली जाकिर नाइक गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। मैडम कभी कभी डरा देती है भाई, सही बताओ तो आप भी डर गए होंगे, लेकिन ये जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर साहब पाकिस्तानियों के लिए उसका कुछ यूट्यूब में, वैसे वो कई सालों से उसकी छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब में हमने देखी है, लेकिन आज करीबन एक वीक से उसका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरह की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे ख्याल से आसान बना सकते हैं। ठीक है, समझ गया। कोई अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम जाकिर है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब 100% सही है। दिल के अरमान दिल ही में रह गए। मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हम क्यों डरे। ये सुनते सुनते कान पक गए। हाँ, तो भाई जैसे इन चाचा जान ने फरमाया कि कब तक इज्जत की जिंदगी जिएंगे, ऐसे ही पूरी पाकिस्तानी कौम का हाल है। पाकिस्तानी कौम को जब तक कोई 600 बार दिन में जलील नहीं कर लेना, इनको मजा ही नहीं आता जीने का। वाह भाई वाह। अब इस जलील कौम ने खुद को रोज रोज जलील करवाने के लिए एक जलील जोकर को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में। अल्लाह तौबा। यो किट्टू भाई, जहाज रनवे पर चल चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह जो मईशत है वो टैक्सी भी करेगी, उड़ान भी भरेगी। अब लोन लेना अगर हराम नहीं है, सूद पे लोन लेना हराम है। अरे पकोड़े, बिना सूद के लोन को लोन नहीं खैरात कहते हैं। इसी बात का दुख पाकिस्तान के दुश्मनों को चैन नहीं लेने दे रहा। क्या करा जाए इसका? तो अगर आप इस्लामिक बैंक से अगर बराबर सही तरीके से शरीयतन लोन लेते हैं, इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं तो हर्ज नहीं है। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अगर सूद है तो आप लोन मत लीजिए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। रियल लाइफ में तो ये डॉक्टर वाला इंजेक्शन किसी को दे नहीं पाया, लेकिन पाकिस्तानियों को जलालत का डोज अच्छे से दे रहा है। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। भाई इस जियादन को प्लॉट जन्नत में चाहिए। तो मैं ये बोलती हूँ, तुम जो बिलबिलाते रहते हो ना, कश्मीर फिलिस्तीन, वो भी जन्नत में जाकर ही बिलबिला लो। और ये पूरी दुनिया को मुस्लिम उम्मा बनाने का ठेका ले रखा है, जन्नत में ही जाओ। पहली फुर्सत में निकलते क्यों नहीं, जाकर पहले प्लॉट कटवाओ, कहीं फिर मिले ही नहीं। घर मत खलीजिए। क्या बोला? घर मत खलीजिए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। दुनिया में घर खरीदना जरूरी नहीं जन्नत में जाने के लिए। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। रिबा के कई दर्जे हैं। सबसे लोएस्ट दर्जा ऐसा है कि आप अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। क्या? सबसे लोएस्ट दर्जा ऐसा है कि आप अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। भगोड़ा जाकिर नालायक पाकिस्तान को इनडायरेक्टली 69 लैंग्वेज में अम्मा खोद बोल रहा है। और इस बात का सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि सिर्फ IMF से ही पाकिस्तान अभी तक अपनी अम्मा के साथ 25 बार टपाटप करवा चुका है। अपनी शिकायत बारगाह में करते रहे, दर्द दिल सुनाते रहे, मुसलमानों से अपने हाल पर तरस खाने का कहते रहे, लेकिन हम मुंह फेर कर बैठे रहे। ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। आप रिबा पे घर खरीदेंगे तो आपको जन्नत में नहीं, आपको दोज़ख में घर मिलेगा। अफसोस की बात है कि यहूद लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं मेनली दो चीजों से। अच्छा, एक है बैंकिंग से, ठीक है, और एक मीडिया से। जली ना, तेरी भी जली ना। एक अगर मुसलमान अपने पड़ोसी को ना महफूज, अगर इफ ही फील्स इनसिक्योर, अगर डेंजर होता है तो मुसलमान अपने पड़ोसी को डेंजर में डाल ही नहीं सकता। चल झूठा। जब मुसलमान ही पड़ोस में रहेगा तो उससे बड़ा खतरा क्या होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे, भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। अगर कंपटीशन आता है देश की नुमाइंदगी करो या अल्लाह की करो, हमें अल्लाह की करना चाहिए। आतंकवादी के पिल्ले हैं। मैं पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूँ,
लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस सारी सूरत हाल पर सरहद पार बैठे पाकिस्तान के दुश्मन बगले बजाते नहीं थकते थे। वो मुंतजिर थे कि खुदा न ख्वास्ता कब उनके कलेजों में ठंड पड़ती। मैं हिंदुस्तानी से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से ज़्यादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों यकसा हो। दुश्मन कुव्वतों की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में उलझाकर कमजोर कर दिया जाए ताकि मेरा दिन फैले। बस कर कांटू। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में, जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गैस हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गैस उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात दूसरों का आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहा है वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज ए स्टेट गैस? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात के रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स भी नहीं दे रहे और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। हिंदू अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने उनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। हाँ। ठीक है, डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजन है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो, पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो। इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे हैं मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है, मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। अब वो कहते हैं वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज़ मिले वो कहते हैं वह ठरक होनी चाहिए, फिरकी फिरी हुई है, तो वो इसी चीज़ में वह फिरे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। हाँ, इस वाले आपसे बात करेंगे। मैं इसकी बातों से जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ। वो कैसे? क्योंकि इसने जो है ना एक मजहबी स्कॉलर के बारे में, और आपने भी उसको बहुत ज्यादा जो है ना बुरे अल्फाज से स्कॉलर सही बात करे ना। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। एक इसने बोला है कि वो जो इंडिया वालों से वो भागा हुआ है, भागा नहीं हुआ। वो किस वजह से उधर से उन्होंने निकाला है, उसकी हुकूमत ने निकाला है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो मुस्लिम हो रहे थे। हेट स्पीच देता था वहाँ पे, हेट स्पीच नहीं देता था वहाँ पे, वो मुसलमान हो रहे थे बहुत ज्यादा, कई सालों से कर रहे थे ना, तो वो उनको वो खाली हो जाते जहाँ पे वो मंदिर जो सारे थे वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। फिर आपको लगता है ये चीज होगी? फिर हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कारोबार की कोई चीज नहीं होती। फिर इसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको बुलाया। यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं?
यहाँ औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने बोला या नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं जो हमारे मतलब की होती है। मैं इधर वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा है। तो देखा, ये था आज का वीडियो। पहले तो इनको लगा कि भाई ये भगोड़ा नालायक पता नहीं कौन सी तोप है, मुल्क में बुलवाकर और पता नहीं क्या करवाएंगे इससे। अब ये इनकी ही ऐसी तैसी कर रहा है और अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं कि इसको बाहर फेंको, लेकिन ये भी पूरा ढीठ और जलील है, 1 महीना रुक कर ही जाएगा। और मुझे तो इंतजार है जब फिजा खलीफा चीख चीख कर बोलेगी निकल भगोड़े भागे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। किट्टू राव ने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं इन पाकिस्तानियों के लिए बराबर से, लेकिन ठीक बैठता है वो वर्ड भी उनके लिए। लेकिन देखो, ये क्लियरली दिख रहा था कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश जैसी बातें चल रही, सूद की बातें चल रही, जिसमें तो लोन मत लो, उसके हो तो घर मत लो, वगैरह वगैरह। मैं सही बताऊं, ये तो पाकिस्तानी, मेरे को ऐसा कोई मिल गया ना, मैं तो उसको वहाँ थोप दूँ, सही बताओ तो। अरे देखो, पहली बात तो ये है कि हम ही बेवकूफ़ होते हैं। हाँ। हम ही बेवकूफ़, हमें क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के पास जाने की। भाई आप कमा रहे हो, हम कमाते हैं, हमारा पैसा है, हमारे पास है तो हम मकान ले रहे, लोन हमारे में ताकत है भरपाई करने की तो हम ले रहे। नो डाउट लोग कहते हैं कि लोन नहीं लेनी चाहिए, ये बात भी सही है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पर आपको रोजिंदा ज़रूरियात पूरी करने के लिए जैसे महंगाई बढ़ती है उतनी सैलरी लोगों की बढ़ती नहीं है, उसकी इनकम इतनी बढ़ती नहीं है, और रहने के लिए एक मकान भी चाहिए। और जिस हिसाब से मकान की जो कीमतें होती है, तो एक ही साथ इतना सारा अमाउंट इकट्ठा करना और मकान लेना, ये थोड़ा मतलब हर कोई के लिए बजट हिल जाता है। पहले के टाइम पे था, लोग कहीं पे भी रह लेते थे और खुद की मेहनत से बहुत कम खर्चों में अच्छा सा मकान बना देते। अब वो टाइम नहीं है, ठीक है। अब तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, मकान खरीदना ही पड़ता है, बनाने जाए तो भाई उससे महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आंकलन करते हुए ये लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाते हो भाई, लोन नहीं लेनी चाहिए फलाना। अरे भाई वो उसमें ताकत है कमाने की, भरने की, तो भर लेने तेरे को क्या। हाँ। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में, और ख़ास करके पहले में थोड़े समय बिहाइंड हम जाए तो हमारे देश में भी थे लोग, अभी भी कभी कभार ऐसे छोटे मोटे किस्से आते रहते हैं। जैसे कि कोई बाबा जी गए, वो बोलते हैं ना भूत प्रेत वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या जादू जैसा, जादू टोना वाला बंदा, घर में जाते हैं, तुम्हारे घर में सब कुछ नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिविटी फलाना ढिमकाना, उसके लिए आप ये करो, और लाखों रुपया उसके पास ले लेते हैं। उसको ये भी बोलते हैं कि ये मैं ठीक कर दूंगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा, वो ये करना पड़ेगा, वो ऐसे भी हमारे कंट्री में है। अच्छा है कि हमारे कंट्री में लोगों ने एजुकेशन पे फोकस किया, तो आज सब बहुत कम हो गया, आज उसकी मात्रा कम हुई है, लेकिन फिलहाल भी कई सारे इलाकों में अभी भी ये चल रहा है। तो भाई दिमाग अपना खुद का लगा लीजिएगा, कहीं पे भी शॉर्टकट होता नहीं है, कभी भी इजी मनी होती नहीं है। नो डाउट आपको कोई लॉटरी लगी हो तो अलग चीज़ है, लॉटरी भी लोगों को लगती है तो वो पूरी अलग चीज़ है। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहाँ पे 11 या 13, 16 जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर दिया तो भी आप करीबन 4-5 करोड़ रुपया वहाँ से, वो बात पूरी अलग है भाई, और उसमें भी मेहनत लगती है भाई। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। वो लॉटरी नहीं है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप एक दिन में अच्छा खासा कमा लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लॉटरी में तो भाई कुछ मेहनत नहीं है, खरीद लो, 100 रुपये से लेके हज़ारों रुपये तक की लॉटरी आती है, खरीद लो, लग भाई सांझ आपका नंबर आ गया, करोड़ रुपया आ गया, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा और कोई शॉर्टकट वे है ही नहीं। आपको कोई भी बंदा ऐसा बोले ना कि भाई आपके घर में ये नेगेटिविटी है, फलाना ढिमकाना, तो उसको है ना, मैं बोल रहा हूँ लाते घुसे मार मार के निकाल देना। क्योंकि आप उसको भगवान मान ले तो आप उसको
आजकल जो बाबा वाबा वगैरह होते फिर हैं उनका मतलब वो फायदा उठाते हैं। कोई ऐसा बहुत सारे हुए हैं। और पाकिस्तानियों को तो ये सब लोगों को तो जन्नत ही प्यारी है, तो अरे जन्नत but- में जाओ और फुर्सत हाँ। से वहाँ रहो, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छी चीज है जन्नत, चले जाओ चले सब जाओ लोग। और सबको बख्श दो। हाँ, खास करके पाकिस्तान में उन गरीबों को जो मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप जगह छोड़ के निकल लो जन्नत। वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई तो लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।